आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 57वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष कुछ सकारात्मक जो घटनाएं, खास तौर से ये घटना कैसे सुंदर तरीके से मेरे मन को भी प्रसन्नता का अनुभव किया, और आप सब सुनेंगे तो आपको भी बहुत प्रसन्नता का अनुभव होगा। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने 55वें अंक में आप सभी के समक्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई व्यवस्था आरक्षण के अंदर आरक्षण लागू करने का जो नियमावली बनाई थी, और इस नियमावली बनाने का सुप्रीम कोर्ट का मंशा आशय ये था, मैं पिछले अंकों में आप सबको बता देता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद कैसे आरक्षण व्यवस्था का लाभ कुछ संपन्न जाति और बाहुबल में बड़ी दलित व पिछड़ी जातियों के समूह लगातार 2-3 जातियों ने उठाया है उसके लाभ को, और किस प्रकार छोटी छोटी दलित शोषित पीड़ित समाज के विकास की दौड़ में अंतिम सीढ़ी पायदान पर खड़ा वर्ग समूह आज तक बाट जोराव से 1% भी इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया, क्योंकि वह व्यवस्था कुछ चंद परिवारों, कुछ चंद जातियों के बीच जो बाहुबल, जाति बल, धन बल और राजनीतिक बल, उन्होंने अपनी राजनीति का आधार भी मजबूत किया है। कुछ राजनीतिक दल उन्हीं के आधार पर चल रहे हैं, चाहे वो पिछड़ों की राजनीति का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल व देश के विभिन्न प्रदेशों में इस प्रकार की राजनीति करने वाले, पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर करने वाले जो भी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो, वह केवल उस जाति के कुछ सशक्त जाति समूह के वोटों के आधार पर अपनी राजनीति का काम चलाते हुए इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ घूम फिरकर यथास्थिति के आधार पर उन्हीं को देने का काम करते आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, जिनको अभी तक आरक्षण व्यवस्था के आधार पर समाज में अपना स्थान प्राप्त करने में इस योजना का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिला है, उनको चिन्हित कर क्रमिक रूप से, ऐसा नहीं है कि इन परिवारों को जिनको मिल चुका लाभ लगातार 2-3 पीढ़ियों से सशक्त हो गए कि उनका आरक्षण की व्यवस्था उनसे बिल्कुल छीनी जाए, उनको कुछ दिनों के लिए स्थगित कर उस आरक्षण व्यवस्था का लाभ ऐसे समूहों, ऐसे जाति वर्ग समूह जो 1%, 2%, 4%, 6% और कुल मिलाकर वह सब जो बिखरे हुए हैं, वह लगभग 80%, 75%, 85% वर्ग है जो अभी तक इस व्यवस्था से छूटा हुआ। ऐसे लोगों की चिंता सुप्रीम कोर्ट ने की और उन्होंने आरक्षण के अंदर इन समूहों को भी आरक्षण देने का, व्यवस्था बनाने का निर्देश जारी किया था। लेकिन आप सबने देखा कैसे कुछ दलित पिछड़ों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले इन दलों ने ऐसी सुंदर व्यवस्था का विरोध करते हुए अभी इसी हफ्ते भारत बंद का आयोजन किया, और वह भारत बंद का आयोजन उनका बुरी तरह फ्लॉप हुआ। इसके लिए मैं देश की जनता को बधाई दूंगा, और साथ ही जो वर्ग अभी तक अपेक्षित था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा, खास तौर से वाल्मीकि समाज हो, पासी समाज हो, दिवाकर समाज हो, मुसहर समाज हो, धनगढ़ समाज हो, मीणा समाज हो, बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ छोटे छोटे जाति समूह में सचेत न होने के कारण, संगठित न होने के कारण, या कोई भी मजबूरी न होने के कारण वह समझ ही नहीं पा रहा था, उसमें भी जागृति आना शुरू हुई है। मित्रों, इसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बना है, और ऐसे लोगों ने भी, मुझे जानकर बहुत आप सबको भी हर्ष होगा कि हरियाणा हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सड़कों पर ऐसे लोगों ने भी, खास तौर से वाल्मीकि समाज ने सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्वक ढंग से सुप्रीम कोर्ट की सुंदर व्यवस्था को लागू करने की मांग मजबूती से उठाना शुरू किया है। ये बहुत सराहनीय कदम है, बहुत सकारात्मक कदम है कि इस देश की पिसती हुई जातियां जो पीसी जा रही थी, और दूसरों ने अपने वर्ग के लोगों के द्वारा, जो मजबूत समूह थे, उनके द्वारा भी उनके
अधिकारों का हनन लगातार हो रहा था और उन अधिकारों के हनन में उन्हीं का उत्थान का दंभ भरने वाले राजनीतिक दल किस प्रकार धूर्तता पूर्वक ऐसे समूहों का लंबे समय से शोषण करते आ रहे थे, वह सारा खेल अब इन जातियों के छोटे छोटे समूहों को भी समझ में आने लगा है। और इसी का परिणाम है कि अब वह भी सड़कों पर उतरकर अपने लिए सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण के अंदर आरक्षण और क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करने की मांग करने लगे। मित्रों, मैंने भी पिछले अंक में आपसे निवेदन किया था कि हम सब जहां रहते हैं पत्र द्वारा ये मांग कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी को हम रजिस्टर्ड डाक द्वारा कुछ लोग मिलकर ये लिखकर अपने लिए कि हमारे लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की जाए। और इसमें यही व्यवस्था कि उन लोगों के लिए जो मजबूत हो चुके क्रीमी लेयर व्यवस्था में आ रहे हैं उनको भी दी जाए। उनका मना आरक्षण किसी का बंद नहीं हो रहा, लेकिन जिन समूह को नहीं मिला उनको उसमें से एक अलग व्यवस्था आरक्षण की बनाई जाए। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, लेकिन हम सब ने देखा और इस व्यवस्था के समर्थन में कैसे धीरे धीरे ऐसा छोटे छोटे समूहों में कमजोरी के आधार पर जो बटा रहता था, सचेत नहीं रहता था, सजग नहीं था, संगठित नहीं था, वह भी अब अपनी आवाज़ उठाने लगा है। मित्रों, मेरा आज के इस आपकी बात आपके साथ यूट्यूब चैनल राकेश मोहन त्यागी के इस अंक में आप सभी से एक बार पुनः विनम्र अनुरोध है कि हम सब जहाँ भी रहते हैं, यदि कोई भी राजनीतिक दल हमारा किसी विरोध करता है तो उसका जो स्थानीय कार्यकर्ता है हम उससे पूछने का काम करें कि भाई अगली बार आप हमसे वोट किस हैसियत से मांगेंगे। आखिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था बनाई है इसमें कमी क्या है, जो आप भारत बंद जैसा इतना बड़ा कदम हमारे खिलाफ उठा रहे हैं और आप हमसे वोट की आशा कर रहे हैं। और जिन्हें ये कदम नियम लागू करना है वह भी इस भय के कारण कि ये सशक्त जाति समूह एक हल्ला मचा देंगे कि आरक्षण साहब बंद किया जा रहा, आरक्षण बंद किया जा रहा, संविधान बदला जा रहा है, और जाने अनजाने में जिनके हक के लिए वो कदम उठाते हैं वह लोग भी उन्हीं के साथ खड़े नजर आते हैं और राजनीतिक रूप से ऐसा बहुत अहित हो जाता है। तो इसलिए इस जागरूकता न होने के कारण चाहते हुए भी मदद करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। मेरा आप सभी ऐसे समाज के लोगों से अनुरोध है कि वह स्थानीय ग्राम स्तर से, मोहल्ला स्तर से, जिला स्तर, विधानसभा स्तर, लोकसभा स्तर पर इस आवाज़ को मजबूती से उठाएं। सड़कों पर शांतिपूर्वक ढंग से एसडीएम हैं, जिलाधिकारी हैं, उनको एक ज्ञापन 10, 20, 25 लोग जाकर तहसील स्तर पर दें। राष्ट्रपति जी को संबोधित, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित अपनी मांगों के समर्थन में, और जो विरोध कर रहे हैं उनको भी सचेत करने का काम करेंगे तो निश्चित ही आप देखेंगे कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की जो सुंदर व्यवस्था आपके बच्चों के, आपके परिवारों के, आपके समाज के हित के लिए लागू की गई है, जैसी मंशा पूज्य बाबा साहब भीमराव राव अम्बेडकर जी की थी, उस व्यवस्था को लागू होते हुए देखेंगे। और मुझे आशा विश्वास है यदि आपको मेरा ये अंक पसंद आते हों तो इनको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोनों के बीच। और आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब बोलकर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा साथ ही आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। धन्यवाद।